बहादुरो, अब एक एक करके उठते जाओ, धनुष को तोड़ो और हमारी बेटी से नाता जोड़ो। जो ऐसे वचन सुने बहादुर उठते हैं, धनुष से जुट जाते हैं। लेकिन धनुष उठाना बहुत बड़ी बात थी, कोई दिन भर हिला तक नहीं पाया। ये दृश्य देख करके जनक बड़े दुखी हुए। अगर मैं जानता कि पृथ्वी पे कोई बहादुर नहीं है तो इतना कठिन प्रण नहीं करता। अब क्या करें, क्या करें? ऐसा लगता है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है, पृथ्वी शूरवीरों से शून्य हो चुकी है। जो ऐसे वचन सुने उसी समय लक्ष्मण उठ करके खड़े हो गए और आवाज लगाई, जनक राम। विश्वामित्र की आज्ञा मिल जाए तो इस सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठाएं, कच्चे घड़े की तरह फोड़ दे जनक राम। धनुष की बात कर रहे हो आप? सुने तो जवाब दिया है, क्या कर रहे हो जनक? है? कोई बहादुर नहीं है? तुम ऐसे शब्द कहने के लिए बहुत सोच लेना चाहिए था। जो ऐसे वचन सुने तो पूरी सभा शांत हो गई। देखो छोटे मुंह से कितनी बड़ी बात कर रहा है ये बच्चा। विश्वामित्र ने देखा है तो जवाब दिया, लक्ष्मण शांत रहो। और ये तुम बीच बीच में बोल जाते हो, इस बात से हम खुश नहीं है। जवाब दिया, गुरुदेव तुमने महाराज जनक की बातें तो सुनी, भैया राम के होते भला ऐसी कोई बात करता है? अरे ये धनुष बहुत छोटी चीज है, भैया राम छोड़ा, हम उठाएं इसे कितनी बार। जवाब दिया, ये तुम्हारा काम नहीं है। विश्वामित्र कहने लगे, बैठो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं, क्यों व्यर्थ जताते जोश। तुम बैठो। राम से कहा, बेटा तुम खड़े हो जाओ, धनुष तोड़ो। अब राम खड़े हुए और राम बड़े खुश नहीं है, न मन में कोई खुशी है न कोई गम है। आगे विश्वामित्र के पैर छुए, धनुष को देख रहे हैं, आगे बढ़े और सीता जी की मां सुनैना ने देखा, आवाज लगाई, हमें ऐसा लगता है विश्वामित्र की अब मत मारी गई है। अरे बड़े बड़े बहादुरों से धनुष हिला तक नहीं, ये फूल जैसा बच्चा क्या धनुष उठाएगा? अरे इन्हें समझाओ। सीता जी की एक सहेली राय जवाब दिया, मैया परेशान क्यों हो? अरे ये देखने में तुम्हें जितने छोटे लग रहे हैं उतने छोटे हैं नहीं। छोटा तो देखने में सूर्य भी लगता है जब उगता है, उसके उगने से दुनिया का अंधकार नष्ट हो जाता है। परेशान नहीं हो, थोड़ा इंतजार करो, ये अभी धनुष तोड़ेंगे। आगे बढ़े, सीता जी को दुखी देख करके, महाराज जनक को निराश निहार करके श्री राम आगे बढ़ के धनुष के दोनों हाथ जोड़े और फिर जाते ही जाते धनुष को एक ही हाथ से उठा लिया। अब उठाते तो सबने देखा, लेकिन अरे फिर पता नहीं कब झुका धनुष और या बाज ये कलाई कानों में।
छूट गया। अरे भुक्कू को कोई टूट पड़े बच गया सोच का भुवना। भगवान श्री राम ने जैसे ही उस धनुष को तोड़ दिया, धनुष तोड़ने के बाद अंत में नतीजा ये हुआ, जय जयकार का शब्द सुनाई दे रहा है। लड़कियां बोली बहन अब का देखती, आगे बढ़ो वरमाला पहनाओ। सीता जी गई, उचक उचक के रह गई, गर्दन तक पहुंची ना। और जब गर्दन तक ना पहुंची तो लड़कियां राम से कहती हैं, राम थोड़े झुक जाओ। राम झुकवे के लिए तैयार। लक्ष्मण ने आवाज लगाई, भैया क्या कर रहे हो? ससुराल में पहली बार भाभी के सामने झुके रहे, आज झुक गए, जीवन झुके ही झुके निकल जाए, सीधे खड़े रहो। सोई राम फिर ना झुके। कुल देर हो गई, लड़कियां विनती करती है राम झुक जाओ, अगर झुकोगे नहीं तो बरमाला कैसे पहन पाओगे, मेरी लड़की छोटी है। अरे झुकी गई हो तनिक रघुवीर, अल्लली मेरी बारी। राम जब ना झुके तो लक्ष्मण पे दौड़ पड़ी, तुम बहुत मक्कार हो, तक बरमाला पड़ जाती, तुमने नहीं पड़ने दी। लक्ष्मण बोले हमसे कहा हमें उपज जाइए, कौन सी मुसीबत है? तो जवाब तो ऐसा करो डलवाओ ने। अब लक्ष्मण ने हाथ उठाए के एक बात कही, देखो ये धनुष किसी के हिलाए से भी नहीं हिला, और हमारे भैया राम ने उसे उठा के तोड़ दिया, और हमने उनके पाँव ना छुए, छूना चाहिए। और लक्ष्मण आगे बढ़े, झुके राम के पाँव छुए, और राम ने उन्हें झुके ही उठाया, और सीता जी को बीच में मौका लग गया, उसे बरमाला पड़ गई। बड़ी हंसी खुशी के साथ में जो बरमाला पड़ी है, उसी बीच में रघुपति परशुराम का आना होता है। माफ करें समय कम है। और अपनी हार मान करके लक्ष्मण से परशुराम चले जाते हैं। तब महाराज जनक ने एक दूत भेजा है अयोध्या के लिए। तब दशरथ बारात लेकर के आए। 3 दिन रास्ता में लगे, 3 दिन, और 71 दिन तक की बारात जनकपुर में रुकी, यानी 74 दिन के बाद में बारात पहुंची अयोध्या लौट। आजकल जैसी दशा ना थी, आजकल तो 10-11 बजे बारात निकलते हैं, 8-9 तो बज ही जाता, और 12-1 बजे पहुंचते, 4 बजे लौटी आते। सवेरे देखो तो जाए ना पता जे बारात तक गए थे, जन खड़ी सोते भाई रजाई में से निकलते दिखाई देता है। खैर अब तो पढ़ा लिखा समाज है, सब लोग वीआईपी हैं। देखो ये वीआईपी जो होता है, अब तो हर किसी की जुबान पे है वीआईपी। वीआईपी की फुल फॉर्म होती है वेरी इंपोर्टेंट पर्सन, यानी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति। अब तो हर कोई महत्वपूर्ण है, कौन किससे कम है। कैसी है वीआईपी? आओ जल्दी जल्दी में एक लाइन। अरे हम रहे तुम्हें समझाए, चली है रब वीआईपी। कैसी? चाहे अमीर है चाहे गरीब है, बन गए सब वीआईपी। सारे दिन चाहे करे मजूरी, खाना खाए वीआईपी। खैर हमारी समझ में एक बात आई कि वीआईपी बनने में फायदा तो कुल्ले है।
जैसे पैंट को कपड़ा कम है तो मैं परियन से नेक नहीं चुकर ले, हाँ, और शर्ट को कपड़ा कम है तो कमर से नेक ऊंचो कर ले। तुमसे जगो ही ना कहिए कि मतलब कपड़ा कम है तो वो वीआईपी होएगा ना। एक काऊ तरीका से अगर पैंट परिया फट जाए दूसरों का रह के फाल ले, होएगा वीआईपी। मतलब समय बदल गया है। और तुमने देखी है पैंट, जींस की जो पैंटें आती हैं उनमें 15-20 तो जेबें होती हैं, एती एती बड़ी रस्सी लटक रही है, हाथ पैर बांधने की जरूरत पड़े इनसे ही बांध लो, कौन है भाग पे पड़े रहे हैं आराम से। मतलब हमारे जो विचार हैं, संस्कार हैं, अब बदलते जा रहे हैं। और ये पर्दे पे जितने लोग आते हैं बम्बई वाले, उनकी तरफ ज्यादा विचार जाता है, कैसे कपड़े पहने, कैसी कटिंग कराए, वैसा मुझे भी बनना है। तुमने देखी हुई है, देखो कटिंग की बात आई है, हम तुम्हें बताओ, पहले जब कोई गलत काम करता तो बुजुर्ग उसका सर मुंडवा करके 2-4 चोटियां छोड़ देते, घूमो यही तुम्हारी सजा है। आजकल तुम खड़े हो जाओ सड़क के किनारे, 10 मिनट खड़े हो, 2-4 तो न करिए जाए, एक जे हाईवे न करेगो, एक जालंग न करेगो बाईपास, 60 इंच कुछ है ही ना, जो कुछ है ऊपर है। मतलब तुम देखो हैं कैसे कैसे भेष बना दो, नीचे ठोड़ी ठाड़ी है, ऊपर बार ठाड़े, बीच में कुछ है ही ना, मतलब दूसरा। अब हंसो आराम से, मतलब कुछ भी। एक हम 2 साल से देख रहे हैं, एक परेशानी और हो गई बीच में, भैया भौएं और कटवाए देते। अब इससे क्या होता है, देखो इसमें खैर हंसने की बात नहीं है, भगवान ने ये भौएं का आकार जो बनाया है थोड़ा गोल गोला टाइप से बनाया है और बीच में जगह छोड़ी है, ऐसा अच्छा लगता है। अगर ये जुड़ी होती या सीधी होती अच्छी नहीं लगती। अगर इसमें कट अच्छा लगता तो वो पहले से ही आता ना।